गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऐश्वर्य साइंस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 का लेसन है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब आप जानते हैं कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब है जिसको हम या मानव अपने अनुसार किसी पौधे का या किसी चीज का निर्माण करता है, ऐसी प्रक्रिया आर्टिफिशियल कहलाती है। तो यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ेंगे आज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो रिप्रोडक्शन है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये क्लास 12 में शॉर्ट आंसर में आपका आता है 2 नंबर का। ध्यान रखिएगा, 2 नंबर का आता है कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वह रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कोई भी मानव या कोई भी मनुष्य किसी भी पौधे के द्वारा या पौधे के किसी भी कायिक अंगों के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण करता है, उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पौधे के किसी भी कायिक अंगों के द्वारा, ध्यान रखिएगा ऐसा पौधा जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, केवल उन्हीं भागों का हम इस्तेमाल करेंगे जिनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि कोई भी मानव किसी भी पौधे के कायिक भागों के द्वारा एक नए पौधे का जब निर्माण कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके बाद जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वह आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कुछ जो प्रोसेस है वो नीचे लिखी हुई है, वो मैं आप लोगों को बता दूं। तो सबसे पहले आता है कलम लगाना, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कटिंग। ठीक है, सबसे पहली प्रक्रिया है कलम लगाना या कटिंग। तो कटिंग क्या है? तो कटिंग में अगर हम बताएं तो कटिंग, देखिए कलम तो आप जानते हैं, कलम लगाना या कटिंग करना तो किसी भी चीज को काट कर उसको रोपना, रोपने के बाद नए पौधे का निर्माण कर देना ही कटिंग कहलाती है ना। तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कलम लगाना। कलम लगाने की प्रक्रिया है क्या? तो जब हम किसी भी चीज को रोपते हैं या किसी भी चीज को ओरिजिनेट करते हैं या किसी भी चीज को हमें प्राप्त करना होता है तो हम एक एटमॉस्फेयर का वेट करते हैं, जो एटमॉस्फेयर उसके अकॉर्डिंग हो। अगर एटमॉस्फेयर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो हमें वो चीज प्राप्त नहीं होगी, है ना। तो क्या करते हैं, अगर हमें कलम भी लगाना है तो कलम लगाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले उस एटमॉस्फेयर का वेट करेंगे जिस एटमॉस्फेयर में ये जो कटिंग है वो कटिंग क्या हो सके? रोपित तो हो सके। ठीक है, तो पादप में कुछ भाग अनुकूल परिस्थिति जो उसके अनुसार हो, अनुकूल परिस्थिति में नए पादपों में विकसित होने में सक्षम होते हैं। अगर अनुकूल परिस्थिति है तभी हमारे नए पादप का निर्माण होगा, अन्यथा हमारे नए पादप का निर्माण नहीं होगा। इन्हें कलम कहते हैं या कटिंग कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट नंबर है हमारा क्या? मूल कलम। मूल कलम क्या है? तो मूल, ध्यान रखिएगा, मूल का मतलब होता है रूट। मूल का मतलब क्या होता है? रूट। कलम आपको ऊपर बता ही रखा हुआ कटिंग, अर्थात रूट की कटिंग करके जब हम उसको ऐसे पौधे का इस्तेमाल करेंगे जिसके रूट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे पौधे का इस्तेमाल करेंगे हम किसमें? रूट कटिंग में। रूट कटिंग में हम ऐसे पौधे का इस्तेमाल करेंगे जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मूल कलम में हम क्या करेंगे? ऐसे पौधे का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो क्या करेंगे? ये रूट के लंबे टुकड़े होते हैं जिनका प्रयोग पादप में कृत्रिम रूप से प्रवर्धन हेतु किया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसके रूप में, किसके लिए किया जाता है? प्रवर्धन के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? रूट कटिंग कहते हैं। जैसे नींबू और संतरा की जो रूट होती हैं, अगर हम उसको काट कर लगा देते हैं तो हमारे एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा,
हमें परिस्थिति वही चाहिए जिसमें वो क्या हो सके, डेवलप हो सके। न तो आप कहेंगे कि सर जी आपने तो पढ़ा दिया लेकिन हमारा पौधा प्राप्त हुआ नहीं, हमने लगाया और कई सीजन निकल गए लेकिन हमारा पौधा प्राप्त नहीं हुआ। तो ध्यान रखिएगा, हमें परिस्थिति वही चाहिए जो उस परिस्थिति में वह रूट ओरिजिनेट हो सके। अगला प्रयोग आता है, ये आप लोगों ने कई बार किया है, घर में भी आप लोगों ने किया है, इसको समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। इसका है प्रारोह कलम। प्रारोह का मतलब होता है स्टेम। ध्यान रखिएगा, प्रारोह का मतलब क्या होता है, स्टेम। स्टेम कटिंग। आप लोगों को और ये बता दूं कि ये फर्स्ट लेसन आप लोगों का खत्म होने वाला है और बहुत जल्दी फर्स्ट लेसन के मैं क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ। तो मेरे चैनल पर बने रहें और सारा का सारा टॉपिक आप लोगों का खत्म होने वाला है। और इसके बाद फर्स्ट लेसन के मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उनको भी जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स मिल सकें और जो क्वेश्चन आंसर है उनकी वो तैयारी कर सकें। तो चलिए देखते हैं प्रारोह कलम क्या है। तो स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग क्या है, तो स्टेम कटिंग है क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक ऐसे पौधे को चुनेंगे जिस पौधे के स्टेम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था कि हम ऐसे पौधों का चुनाव करेंगे जिसके उस भाग में आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब मैंने बताया हुआ था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है क्या, तो पौधे के किसी भी भाग के द्वारा नए पौधों का निर्माण करना ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। लेकिन हमारा भाग कौन सा होना चाहिए, जिसमें कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। तो हम ऐसे ही पौधे का चुनाव करेंगे जिसके स्टेम में कायिक प्रवर्धन हो। ठीक है, ऐसे पौधे का चुनाव करेंगे जिसके पौधे में कायिक प्रवर्धन हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यह कलिका प्रवर्धन की सबसे सिंपल प्रोसेस है, इसमें कुछ नहीं करना होता है ना। ये सबसे सिंपल प्रोसेस है, ये बडिंग प्रोसेस की सबसे सिंपल प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, जिसमें किसी भी पादप के स्वस्थ प्रारोह का मतलब है, आप लोगों ने गुलाब लगाए होंगे, गुलाब में आप लोगों ने देखे होंगे, है ना। गुलाब में आप लोगों ने देखे होंगे ढेर सारी ब्रांचेस निकलती हैं, है ना, ढेर सारी ब्रांचेस निकलती हैं, लेकिन किसी एक में ही आपके फ्लावर का ओरिजिनेशन होता है। एक ही फ्लावर आपका, कुछ ही तनों में आप उनके फ्लावर्स ओरिजिनेट होते हैं, है ना। लेकिन कुछ होते हैं जो केवल बढ़ते जाते हैं, है ना, लेकिन उनमें फ्लावर्स का निर्माण नहीं होता, जिनको आप झांखर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम कैसे पौधे का स्वस्थ कैसे स्टेम का चुनाव करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, जिस तने में आपका फ्लावर ओरिजिनेट होता है उसी तने को हम कट आउट करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक स्वस्थ प्ररोह को क्या कर लेते हैं, स्वस्थ प्ररोह का प्रयोग करते हैं या उसको काट लेते हैं। काटने के बाद क्या करते हैं, इसमें देखिए मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया हुआ है। जैसे आप गुलाब और गन्ना, गुलाब को भी आप लोगों ने देखा है कि आप तने को काट ले जाते हैं। किसी के पास अच्छा गुलाब हुआ तो आप उसके तने को काट ले जाते हैं और काटने के बाद सिंपली क्या कर देते हैं, थोड़ा सा तिरछा उस तने को लगा देते हैं, लेकिन उसमें कुछ बड्स रहती हैं, कुछ कलियां रहती हैं, ताकि वो अपने फोटोसिंथेसिस का निर्माण कर सके और एक नए पौधे में डेवलप हो सके, है ना। तो इसमें आपने गुलाब और गन्ने को देखा होगा कि गन्ने को भी आप लोगों ने क्या किया है, क्षैतिज लगाया हुआ है और एक नोट से ढेर सारे आप लोगों के क्या शुगर केन ओरिजिनेट हो जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि हमने एक स्वस्थ तने को काट लिया। काटने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी जो लीव्स होंगी उसको हम काट कर अलग कर देंगे और उसमें जो बड्स होंगी, छोटी छोटी जो नोट्स निकली होंगी, उनको हम रहने देंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको तिरछा लगा देते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हमारी क्या हो गई, ये प्रक्रिया हमारी प्रारोह कलम की हो गई, स्टेम कटिंग की हो गई। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वह रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मानव के द्वारा क्या किए जाते हैं, किसी भी पौधे के कायिक अंगों के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण किया जाता है, लेकिन परिस्थिति उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ऐसी प्रक्रिया हमारी आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है, अगला सेकंड टॉपिक है दाब लगाना, जिसे हम लेयरिंग के नाम से जानते हैं, या किसी चीज के ऊपर लेयरिंग से आप लेयरिंग के शब्द से ही आप समझ रहे होंगे। लेयर मीन्स होता है परत, है ना, किसी के ऊपर परत चढ़ाना, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं। तो ध्यान रखना, लेयरिंग कौन सी प्रक्रिया है, लेयरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मदर प्लांट्स, ध्यान रखिएगा, मदर प्लांट्स
मात्र पादप मदर प्लांट्स, कोई भी मदर प्लांट्स लेंगे, ठीक है, उस मदर प्लांट से हम क्या करते हैं, मदर प्लांट से जुड़ी शाखाओं में जो मदर प्लांट्स, हम देखिए यहाँ पर एक मदर प्लांट्स को ले लेते हैं, ये हमारा एक प्लांट्स हो गया, मदर प्लांट्स हो गया, है ना, ये हमारा क्या हो गया, मदर प्लांट्स हो गया। इस मदर प्लांट्स को हमने ले लिया, ठीक है, ये मदर प्लांट्स हमने ले लिया, ये इसकी रूट्स हो गई, ठीक है, ये इसकी रूट्स हो गई। तो ये हमने मदर प्लांट्स ले लिया, तो इसमें क्या कह रहा है कि मदर प्लांट से जुड़ी शाखाओं को, ठीक है, तो ये मदर प्लांट्स हो गया, मदर प्लांट से जुड़ी शाखाओं को हम मृदा में दबाकर उन पर जड़ें विकसित कराई जाती हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि ये मदर प्लांट्स जो है, मदर प्लांट्स में लगने वाली जो शाखाएं हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम दबा देते हैं। कैसे दबाते हैं, तो हम इस प्रक्रिया में उन पौधों का चुनाव करते हैं, ध्यान रखिएगा, इस प्रक्रिया में उन पौधों का चुनाव करते हैं जो सबसे ऊपर होती है, उनका नहीं। क्यों? क्योंकि हमें उन्हें ऊपर से नीचे लाने में बहुत वर्क करना पड़ेगा, हो सकता है वो टूट भी जाए। तो हम ऐसे स्टेम का चुनाव करते हैं जो हमारे कहाँ पर होती है, मृदा के ही पास होती है। तो मृदा की पास वाली स्टेमों को हम क्या करते हैं, पकड़कर, और हम क्या करते हैं, उनको हम मृदा के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो दबी हुई जो स्टेम होती है उन पर क्या हो जाती है, छोटी छोटी रूट्स निकल आती हैं, ठीक है। और जब इनमें छोटी छोटी रूट्स निकल आती हैं तो इन पौधों को हम क्या करते हैं, काटकर अलग कर लेते हैं और हम एक नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं। तो मदर प्लांट्स में विकसित होने वाली शाखाओं को, वह शाखा जो मृदा के पास पाई जाती है, उस शाखा को हम मृदा में दबाकर उनसे जड़ें विकसित करते हैं, और जड़ें विकसित करने के बाद एक नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। और इसकी यही प्रक्रिया हमारी लेयरिंग कहलाती है। और यह प्रोसेस किसमें पाई जाती है, तो यह प्रोसेस सेब में और नाशपाती में पाई जाती। तो लेयरिंग भी आपको आ गई होगी समझ में कि किसी भी मदर प्लांट्स की उन शाखाओं का हम चुनाव करते हैं जो मृदा के पास पाई जाती हैं। उन शाखाओं को मृदा में दबाकर उनसे जड़ों का विकास कराया जाता है। और जब ये मदर प्लांट्स की इन शाखाओं पर जड़ों का विकास हो जाता है तो उनको काटकर अलग करके हम नए पौधों को प्राप्त कर लेते हैं। और इसकी यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, लेयरिंग कहलाती। देखिए अब हमारा अगला टॉपिक है शाखा प्रबंधन। और क्लास 12 के स्टूडेंट को जो एस्ट्रोनॉमी साइंस क्लासेस में पढ़ते हैं उन्हीं स्टूडेंट्स को मैंने शाखा प्रबंधन यहाँ तक का टॉपिक पढ़ाया हुआ था, है ना। यहाँ तक आप लोगों का कोर्स फाइनल हो चुका हुआ था। और शाखा प्रबंधन में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि शाखा प्रबंधन है क्या है, या आप लोगों को ये ना पता हो तो मैंने आप लोगों को इंग्लिश बताई हुई कि इनार्चिंग क्या है। और इनार्चिंग को मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया हुआ था, है ना, कि अगर इसमें दो जातियां हो, जाति एक ही हो, लेकिन उनकी जो अगर हम बोले तो उनका जो लेवल है वो अलग अलग, एक हाई लेवल पे हो और एक लो लेवल के। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पेरेंट्स होता है, अगर एक गरीब परिवार का कोई बिटिया है और एक अमीर परिवार के कोई लड़का है, या हम बात करें पेरेंट्स की, तो अगर आपके पेरेंट्स या किसी के भी पेरेंट्स गरीब है तो वो ये नहीं चाहेंगे कि जो मेरी लड़की है ना, वो मुझसे लो लेवल पर जाए, या मेरी लड़की की शादी लो लेवल पर हो, या किसी गरीब मुझसे भी गरीब परिवार में हो। वो यही चाहेगा कि मेरे जो लड़की की शादी है वो मुझसे कहीं गुना पैसे वाला। और जो लड़का वाला सोचता है वो भी यही सोचता है कि मेरे लड़के की शादी क्या हो, मुझसे कहीं ज्यादा अमीर जादे की लड़की से, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो कैटेगरीज जुड़ रही हैं, एक लो और एक हाई जोड़ेंगे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दो कैटेगरीज को जोड़ेंगे, एक क्या होगा, लो लेवल का होगा और एक हाई लेवल का होगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इस प्रोसेस में इनार्चिंग में हम क्या करेंगे, इनार्चिंग में हम एक घटिया किस्म के पौधे का चुनाव करेंगे। किसका? घटिया किस्म का, मतलब जो बहुत ही गरीब परिवार का हो या बहुत ही घटिया हो, जिसको कोई ना पूछता हो सकता हो कि उसकी बिटिया की जॉब
ISPCS में लग गई हो, तो उस बिटिया को तो अरबपति भी ले जाना चाहेंगे, है कि नहीं, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम ऐसे पौधे का चुनाव करेंगे जो बहुत ही घटिया रेयर कैटेगरीज का, है ना। तो ऐसे पौधे का हम चुनाव करेंगे और ऐसे पौधे को हम क्या करेंगे, ऐसे पौधे को हम उच्च कोटि के पौधे से या हाई लेवल के पौधे से या हाई कैटेगरीज के पौधे से क्या कर देंगे, पौधे के तने से जोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक लो लेवल का पौधा हो गया। लो लेवल का पौधा हो गया, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको हम हाई लेवल के पौधे से जोड़ देते हैं। तो इसको जब हाई लेवल के हम पौधे से जोड़ते हैं तो जोड़ते समय हम क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं कि कन्यादान किया जाता है। तो जब कन्यादान किया जाता है तो लड़के का हाथ, लड़की का हाथ लड़की के पेरेंट्स क्या करते हैं, लड़के के हाथ में रख देते हैं, जिसके कारण लड़के का हाथ और लड़की का हाथ, दोनों हाथ क्या होते हैं कि एक दूसरे से स्पर्श होते हैं। और स्पर्श होने के बाद उनके बीच में क्या हो जाता है, एक ज्वाइंट बन जाता है, जो फिर मरते दम तक नहीं छूटता। इसी तरह से जब हम हाई लेवल के प्लांट्स को लो लेवल के प्लांट से जोड़ते हैं तो जोड़ते समय हम क्या करते हैं कि हाई और लो दोनों लेवल के प्लांट्स की जो लेयर होती है, जो बार्क होती है, जो छाल होती है, जिस लेयर से हम उनको जोड़ते हैं वहां पर हम क्या कर देते हैं, उसको छील देते हैं। और छीलने के बाद, कट ऑफ करने के बाद उनको वहां पर जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद इसको हम किसी भी चीज से क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। कुछ समय पश्चात ये क्या हो जाते हैं, कुछ समय पश्चात ये एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, इनकी लेयर एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। अर्थात जो लो लेवल का प्लांट्स था, अब जब शादी हो गई, शादी होने के बाद जो लड़का था वो करोड़पति था, है ना। तो जो लड़की वाला था, जो गरीब किस्म का था, वो भी क्या कहता है कि मेरा जो समधी है वो कैसा है, करोड़पति है। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर भी कैसे कैरेक्टर्स आ जाते हैं, हाई लेवल के। तो इसी तरह से क्या होगा, लो लेवल के प्लांट्स में किसके कैरेक्टर आ जाएंगे, हाई लेवल के कैरेक्टर आ जाएंगे, और वो भी क्या हो जाएगा, हाई लेवल का हो जाएगा, है ना। क्यों भाई, क्यों हाई लेवल का हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब जो उसका समधी है वो ये नहीं चाहेगा कि मेरे साथ अगर मेरा समधी बैठे तो लोग उसको क्या कहें, लोग यही कहें कि ये ऐसा है, ये वैसा है ना। तो उसको भी अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे, वो उनकी मदद करना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब संबंध जुड़ चुका है। इसी तरह से इनके बीच भी संबंध जुड़ चुका है, और संबंध जुड़ने के बाद जो लो लेवल का कैरेक्टर का प्लांट्स था उसमें हाई लेवल के कैरेक्टर्स के प्लांट लक्षण आ जाते हैं, जिसके कारण अब लो लेवल का जो लक्षण था वो खत्म हो गया और अब किसके लक्षण आ गए, हाई लेवल के। और ऐसे ही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनार्चिंग कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब इसको हम शॉर्ट वे पर बता दें कि इनार्चिंग है क्या। तो इनार्चिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लो लेवल के प्लांट्स को हाई लेवल के प्लांट्स से जोड़कर लो लेवल के प्लांट्स में हाई लेवल के प्लांट्स के कैरेक्टर्स को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। ऐसे ही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनार्चिंग कहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको लिखने में या आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। और जब भी दिक्कत आए तो आप लोगों के घर में भी शादी हुई होंगी तो देखिएगा कि परिवार कैसे हैं, उनके बीच में संबंध कैसे बने, है ना। ये भी एक प्रक्रिया इनार्चिंग की है। क्यों? क्योंकि हाई लेवल में लो लेवल का जब जुड़ता है तो दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों में या कोई गरीब किस्म का है, कोई अमीर किस्म का है, तो उनके बीच में भी अगर संबंध जुड़ता है तो संबंध जुड़ने के बाद भी वो क्या हो जाते हैं, उनमें एक दूसरे के लक्षण ट्रांसपोर्ट होने लगते हैं, है ना। और इसकी यही प्रोसेस इनार्चिंग कहलाती है। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। तो अगला टॉपिक कल देखते हैं। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।